हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट को अच्छे से समझेंगे। इससे पहले मैंने डिफेंस ऑफ मिस्टेक भी कर लिया है, एक्ट ऑफ जजेस भी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं BNS 2023 जो है उसकी प्ले लिस्ट ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से हमारे BNS के बाकी लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का आपके YouTube चैनल लो विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक्शन 18 की बात करूं तो ये बेसिकली डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट से डील करता है। बड़े सिंपल सी भाषा में बताना चाहूंगा, ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति लॉफुल काम कर रहा हो, लॉफुल मैनर से कर रहा हो, गुड फेथ में काम कर रहा हो, अर्थात प्रॉपर केयर एंड कॉशन से काम कर रहा हो, वो व्यक्ति जो है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन कोई काम कर रहा हो, उसका क्रिमिनल नॉलेज भी ना हो, उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहता, पर अगर एक्सीडेंटली कोई अगर ऑफेंस हो जाता है, किसी को हार्म हो जाता है, तो वो सेक्शन 18 के अंदर डिफेंस ले सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो है वो कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है, जो कि एग्जांपल आपके बेयर एक्ट में दिया हुआ है। जो बेयर एक्ट है उसके सेक्शन में भी एग्जांपल दिया हुआ है, सेक्शन 18 में। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, केयर से काम कर रहा है, लॉफुल मैनर से काम कर रहा है, उसकी इंटेंशन किसी का मर्डर करना नहीं है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर कुल्हाड़ी का ऊपर का लोहे का हिस्सा निकल कर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे, किसी को चोट पहुंचा दे, तो वो व्यक्ति अगर केस करेगा कुल्हाड़ी काटने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो कुल्हाड़ी काटने वाला व्यक्ति बोल सकता है कि सर मेरी इंटेंशन इसको मारने की नहीं थी, मेरे को नॉलेज नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मैं लॉफुल काम कर रहा था, लकड़ियां ही काट रहा था, सारी दुनिया काटती है, लॉफुल मैनर में काम कर रहा था, गुड फेथ में काम कर रहा था, इसको चोट लग गई तो मेरी गलती नहीं है, ये एक्सीडेंट है तो मुझे सेक्शन 18 का डिफेंस मिलना चाहिए, तो मिल जाएगा। ये बेसिक सी बात है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। देखिए स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन से। मेरे स्टूडेंट्स, आपने एक मैगजीन का नाम जरूर सुना होगा। इवन जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको एक मैगजीन बताई थी जो कि बड़ी फेमस मैगजीन है, जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मैंसिट्रिया। क्या बोलता है? एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मैंसिट्रिया, जिसका मतलब होता है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्राइम देयर मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट एंड देयर मस्ट बी क्रिमिनल इंटेंशन। अर्थात विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन ए क्राइम कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड। क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, पर जब कभी कोई व्यक्ति किसी को एक्सीडेंटली बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना नॉलेज के किसी को हार्म कर देता है, तो उसको फिर लाइबल नहीं किया जाना चाहिए। ये मैगजीन भी बोलती है कि एक्ट्स नॉन फेसिट रियूम निसी मैंसिट्रिया, इट मींस for the commission of the crime there must be presence of the mens rea, presence of the criminal intention। ये मैगजीन है, इस मैगजीन को जो रिकॉग्नाइज किया गया है, जो मान्यता दी गई है, वो सेक्शन 18 ही है। सेक्शन 18 इज द फर्स्ट सेक्शन विच रिकॉग्नाइज दिस मैगजीन। इस मैगजीन को मान्यता दे रहा है और सेक्शन 18 बोल रहा है कि अगर बिना क्रिमिनल इंटेंशन के किसी को आप हार्म कर देते हो एक्सीडेंटली, तो हम आपको लाइबल नहीं करेंगे। सेक्शन 18 प्रोटेक्शन देता है। अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूं, मीनिंग ऑफ एक्सीडेंट की बात करूं कि एक्सीडेंट का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी, एन अनएक्सपेक्टेड इंजरी विच कैन नॉट बी फोरसीन, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, विच इज अनफोरसीन, अनएक्सपेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट बोलते हैं। ये एक्सीडेंट का मीनिंग हो गया। अब हम बात करेंगे इसेंशियल्स की। किसकी बात करेंगे? इसेंशियल्स की। अर्थात सेक्शन अगर 18 अप्लाई करना है
तो क्या क्या इसेंशियल जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बेयर लैंग्वेज नहीं पढ़ा के बताता हूँ, जो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बेयर लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं बेयर लैंग्वेज यहाँ लिख नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। तो मैं जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा रहा हूँ उससे बेयर लैंग्वेज क्लियर हो जाती है। तो मैं अगर इसेंशियल की बात करूँ, अगर आप इसके इसेंशियल मतलब सेक्शन 18 का अगर आपने डिफेंस लेना है तो क्या क्या इसेंशियल चीजें जरूरी है, सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसेंशियल है वो क्या है, एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक एक्सीडेंट होना चाहिए और फॉर्चून होना चाहिए, फॉर्चुनेट जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्चून आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक एक्सीडेंट होना चाहिए, एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी होनी चाहिए, किसी को नुकसान हो जाए जो उसने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। दूसरी बात, जो भी ये एक्सीडेंट हुआ है वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए। मतलब बोलना क्या हुआ कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको करने की कोई भी मंशा नहीं थी, बुरी नीयत नहीं थी। तीसरी बात क्या बोली, विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए, अर्थात जो बंदा क्राइम करता है, जिससे क्राइम होता है, उसका नॉलेज, उसको ज्ञान भी नहीं होता कि मेरे एक्ट से क्राइम हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंटली हुआ है ना। मैं इसकी आपको केस लो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या है, जो चौथा इसेंशियल पॉइंट है वो क्या है, वो है लॉफुल एक्ट एंड लॉफुल मैनर्स। जो भी कार्य किया जाना चाहिए वो लॉफुल, जो बंदा काम कर रहा है वो लॉफुल एक्ट कर रहा हो एंड लॉफुल मैनर में कर रहा हो, अर्थात जो व्यक्ति लॉफुल एक्ट करेगा तभी उसको डिफेंस मिलेगा, और लॉफुल तरीके से कर रहा हो, लॉफुल मीन से कर रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, कोई ए है, वो बी को अनलॉफुल तरीके से गोली मार देता है, बी को जान से मारने के लिए। सपोज गोली बी को नहीं लगती, गोली सी को लग जाती है और सी मर जाता है। अब ए की इंटेंशन जो थी वो बी को मारने की थी, सी को मारने की नहीं थी, लेकिन फिर भी सी मर गया, तो ए लायबल होगा सी के मर्डर के लिए, क्योंकि ए का जो है एक्ट था वो लॉफुल नहीं था, वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा था। तो अगर आप अनलॉफुल एक्ट करोगे सेक्शन 18 का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन से कर रहे हो, तरीका जब आपका लॉफुल है तभी आपको डिफेंस मिलेगा। यहाँ पे ए बी को मार रहा था, अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, चाहे अब ए ने सी को मार दिया, सी को मारने की इंटेंशन नहीं थी, सी को मारने का नॉलेज भी नहीं था, पर सी मर गया, तो इसको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि इसका एक्ट अनलॉफुल था। जो नेक्स्ट इसेंशियल है वो क्या है, सबसे जरूरी, गुड फेथ, अर्थात जो बंदा काम कर रहा है वो विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन कर रहा है, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन से कर रहा है। क्या मतलब हुआ कि वो सावधानी से काम कर रहा है, प्रॉपर केयर से काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, तभी डिफेंस मिलेगा, वरना डिफेंस नहीं मिलेगा। मतलब ये पांचों इसेंशियल पूरे होंगे तभी डिफेंस मिलेगा, वरना डिफेंस कभी नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक केस लो हुआ टुंडा वर्सेस आर, आप लिख लो इसके आगे टुंडा, ये आपको एक्सप्लेन करनी है। अब आती बात टुंडा वर्सेस आर, टुंडा वर्सेस आर ये केस लो है, कब का केस लो है, 1950 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ, दो दोस्त थे, वो वॉलंटरली रेसलिंग मैच करते हैं, दो दोस्त थे ए और बी, दो मानो ए और बी दो दोस्त हैं, वो खुद अपनी इच्छा से बोलते रेसलिंग करते हैं और वो अपनी मर्जी से रेसलिंग करने लग पड़ते हैं। वो क्या कर रहे थे, वो रेसलिंग कर रहे थे और एक की डेथ हो जाती है, गलती से मुक्का जोर से बच जाता है कि डेथ हो जाती है। अब हुआ क्या, जिसकी डेथ हुई उसके एलआर ने केस कर दिया मर्डर का, मर्डर हुआ हमारे बच्चे का। तो जिसने डेथ करी, जिससे बंदा मरा, उसने बोला कि सर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक मिसफॉर्चून हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी हुई है। दूसरी बात, जो भी इंजरी हुई है विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन हुई है, मेरी इंटेंशन क्रिमिनल नहीं थी उसको मारने की, मैं बिल्कुल उसको मारना चाहता, मेरा दोस्त है वो, मैं क्यों मारूंगा, हम तो खुद अपनी सहमति से रेसलिंग कर रहे थे बस। तीसरा, हमें नॉलेज भी नहीं था, विदाउट एनी नॉलेज, मुझे ज्ञान नहीं था कि रेसलिंग करते करते वो मर भी सकता है, मुझे कभी ज्ञान नहीं था, नॉर्मली रेसलिंग होती है, कोई कौन मरता है। तीसरी बात, जो हम काम कर रहे थे वो लॉफुल काम था, लॉफुल ही था,
अनलॉफुल क्या है? रेसलिंग करना अनलॉफुल थोड़ा ना, लॉफुल है। हम लॉफुल मैनर से काम कर रहे थे, लॉफुल मीन से कर रहे थे। लॉफुल मैनर मतलब हम सिंपल कुश्ती करते अपने हाथों से। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चाकू निकाल के गला काट दिया या मैंने कोई बंदूक निकाल के उसका गोली मार दी। मतलब अनलॉफुल मैनर तो हमारा कोई था नहीं, हम लॉफुली जैसे कुश्ती करते हैं वैसे ही कर रहे थे। हम गुड फेथ में काम कर रहे थे, मैं गुड फेथ में काम कर रहा प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन से, पर एक एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो मुझे लाइबल नहीं करना चाहिए। 5 जो एसेंशियल पूरे हुए लाइबल नहीं हुआ। इसमें व्यक्ति को डिफेंस दिया गया सेक्शन 80 का। उस टाइम पे आईपीसी थी 1950 में, तो 80 का डिफेंस दिया गया। अब तो बीएनएस आ गया आईपीसी की जगह। उस टाइम आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 80 था जिसके अंदर डिफेंस मिला था। अब बात ये होगी, अब मैं आपको कुछ और एसेंशियल बता देता हूं। मान लो एक व्यक्ति है वो अपना घर बनवा रहा है। सपोज एक व्यक्ति है वो अपना घर बनवा रहा है। अब दूसरी मंजिल पे काम चला हुआ, घर की दूसरी मंजिल पे काम चला हुआ है, मिस्त्री साहब काम कर रहे हैं। तो मालिक ने क्या किया घर के कि मंजिल के दूसरी मंजिल पे काम चला था, वहां पे जाला लगवा दिया सारी जगह पे, क्योंकि नीचे गली थी, बच्चे खेलते थे, गाड़ियां जाती थी, गली थी। उसने प्रॉपर जाला लगवा दिया कि अगर कोई ईंट नीचे गिरे जाले में फंस जाए, नीचे गली में ना गिरे, क्योंकि गली में गिरेगी तो बच्चे को चोट आ सकती है, बच्चा मर भी सकता है, गाड़ी टूट सकती है, शीशा टूट सकता है। उसने एक अच्छे से वो लगा दिया जाड़ा, कोई ईंट कोई सरिया आए तो वहीं फंस जाए। उसने गुड फेथ में काम किया, प्रॉपर केयर से काम किया। अब बाई चांस ऐसा होता है कि कोई ईंट एक्सीडेंटली नीचे गिर जाती है और किसी को चोट लग जाती है, तो जो घर बनवा रहा था वो लायबल थोड़ा ना हो जाएगा, या मिस्त्री लायबल थोड़ा ना हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो वो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी बात क्रिमिनल विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन से हुआ है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी मिस्त्री की किसी को मारने की, अगर किसी को चोट आई है तो। विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज हुआ है, मिस्त्री को पता नहीं था कि कोई ईंट नीचे जाएगी और किसी को हानि पहुंचा देगी, क्योंकि प्रॉपर सारा कुछ किया गया था, प्रॉपर जाला लगाया हुआ है। क्या पता था कि कोई ईंट निकल जाएगी, फिर भी वो मिस्त्री काम लॉफुल एक्ट कर रहा था। घर बनाना लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर से कर रहा था, मीन से कर रहा था, मतलब प्रॉपर ईंटें लगा जैसे लगाते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो नाच नाच के कर रहा था, अनलॉफुल तरीके से काम कर रहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो गुड फेथ में काम कर रहा था, प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन से काम कर रहा था, केयर की थी प्रॉपर उसने, जो पूरे घर के आसपास जाला लगा दिया, ये तो केयर होती है। तो अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, सेक्शन 18 के अंदर डिफेंस लिया जा सकता है, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट का। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप मुझे बताइए, सोचिए आप कि क्या ये डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हुआ क्या, एक ए है, वो बी को थप्पड़ मार रहा था, बिना मतलब कि थप्पड़ मार रहा था, 3 4 5 6 मार दिए। एक बार बी नीचे बैठ गया, गलती से थप्पड़ जेड को लग गया, थप्पड़ जेड को लग गया। अब जेड ने केस कर दिया ए के ऊपर हर्ट का। तो ए बोलता है सर मेरी तो इसको मारने की इंटेंशन नहीं थी, मेरे को नॉलेज भी नहीं था इसको लग जाएगी, मैं इसको मारना नहीं चाहता, मेरा मेंजरिया नहीं था, तो मेरे को डिफेंस मिलना चाहिए सेक्शन 80 का 18 का। तो हम क्या करेंगे, हम ये 5 एसेंशियल देंगे, अगर 5 एसेंशियल फुलफिल हो गए तो डिफेंस मिल जाएगा, नहीं फुलफिल हो तो नहीं मिलेगा। पहला एसेंशियल क्या है, देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। तो सही बात है, एक्सीडेंट तो हुआ था, मार ए बी को रहा था, लगी जेड को, एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी बात, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ये बात सही है कि ए की कोई क्रिमिनल इंटेंशन जेड को मारने की नहीं थी। विदाउट एनी क्रिमिनल नॉलेज, ये भी सही है कि ए को नहीं पता था कि मेरे मारने से जेड को लग जाएगी और बी बैठ जाएगा, नॉलेज नहीं था। लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मींस, ये एसेंशियल पूरा नहीं हो रहा। ए लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था, वो अनलॉफुल एक्ट कर रहा था जो बी को मार रहा था, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट कंप्लीट होता है। ये 5 एसेंशियल आपने दिमाग में रखने हैं और यही आपके बेयर लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए देख लेना, इसी पे पूरा सेक्शन 18 टिका हुआ है। और अगर आप हमारे नोट्स ले लेते हैं तो बड़ी फायदा होगा आपको, मैं बता दूंगा आपको। बाकी मर्जी आपकी, अगर अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं करता, मेरे नोट्स पेड है मुझे पता है, पर मैं आपके फायदे के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि नोट्स लेके आपको फायदा होगा। आप बुक से पढ़ो, आप यहाँ वहां पढ़ो, जो क्लैरिटी आपको हमारे नोट्स से होगी वो कहीं नहीं होगी। फिर हमें नोट्स प्रॉपर लिखे हुए हैं, जितना आपको चाहिए उतना मटेरियल लिखा हुआ है, जो पेपर में आपको लिखना है वो लिखा हुआ है। LLB BLLB के बच्चों को पता चला पेपर करना कैसे है, तो आपको हेल्प होगी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9816634276, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे पेमेंट करने के बाद।
दूसरा नंबर है 9816492276। ये दो हमारे ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आप नोट्स खेल सकते हैं। इसके सिवा आपको बताना चाहूँगा कि हम पेड लेक्चर भी लेते हैं, पेड क्लासेस भी लेते हैं, हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को समझाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बच्चों को समझाते हैं। आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हम करवा सकते हैं। अगर आपको टेंशन है पेपर कैसे पास करने हैं, कैसे होगा, आप लो विद ट्विंस के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, ग्रुप में ऐड हो जाएं और आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव लेक्चर भी मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर लाइव लेक्चर नहीं चला हुआ है, हम पहले ले चुके हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये पेड है, क्या कॉस्ट है आप पूछ सकते हैं, हम व्हाट्सएप मैसेज करके आपको लग जाएगा पता। तो आज के लिए काफ़ी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, थैंक यू।